तो फाइनली आप लोगों के समस्त में इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का पूरा मॉडल पेपर क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुका हूं, जो कि इसी वर्ष का है। एक यूनिवर्सिटी में परीक्षा हुई है उसी का है। और मैं आपको बता दूं, यदि आपकी भी परीक्षा इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र की होने वाली, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और प्रश्न पत्र का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ज़्यादातर यूनिवर्सिटियों में यही पेपर होता है, तो आपकी भी यूनिवर्सिटियों में लगभग यही पेपर होने वाला है। तो ध्यान से इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं, अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेंगे तो गारंटी है आपको काफ़ी आपके एग्जाम में हेल्प मिल जाएगी। और बाकी कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूँ, उनको भी आपको तैयार कर लेना, गारंटी आप परीक्षा में पास हो जाएंगे। अगर कुछ भी नहीं पढ़े हैं तो, अगर कुछ पढ़े हैं तैयारी किए तो आप अच्छे नंबर से पास होंगे। ठीक है, तो चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद की परिभाषा दीजिए, या फिर सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है। ठीक है, तो इसके बारे में जान लेते हैं, ये भी महत्वपूर्ण आप लोगों के लिए है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको लिखना है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद को जीएनपी भी कहते हैं। ठीक है, किसी देश के निवासियों के स्वामित्व वाले उत्पादन के माध्यम से एक निश्चित अवधि में किए गए सभी अंतिम उत्पादों और सेवाओं के कुल मूल्य का अनुमान ही सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। तो इस प्रकार आप इसकी परिभाषा लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि खुली अर्थव्यवस्था की परिभाषा दीजिए। फिर खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है, ठीक है, जिसको आप लोग बोलते हैं ओपन इकोनॉमी। ठीक है, तो इसका उत्तर आप लोग लिख सकते हैं कि अर्थव्यवस्था का एक दर्शन, फिलोसफी है। खुली अर्थव्यवस्था को अगर उसके शाब्दिक अर्थ से समझें तो उसका मतलब होता है एक ऐसा देश या समाज जहां किसी को किसी से भी व्यापार करने की छूट होती हो, और ऐसा भी नहीं कि इस व्यापार पे कोई सरकारी अंकुश या नियंत्रित या फिर कोई सरकारी अंकुश या नियंत्रण नहीं होता है। तो इस प्रकार आप लिखेंगे खुली व्यवस्था के बारे में। ठीक है, खुली अर्थव्यवस्था के बारे में, ओपन इकोनॉमी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी। ठीक है, अगला कि हरित लेखांकन क्या है। ठीक है, तो हरित लेखांकन जो क्वेश्चन कभी कदार आता है, हमेशा नहीं आता, तो आप इसे पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका उत्तर जो मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, इन सभी क्वेश्चन का उत्तर आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा। अगर आपने खरीदी है तो बुक में मिल जाएगा, नहीं तो आपको इंटरनेट पर सर्च करेंगे, वहाँ तो मिल ही जाएगा। ठीक है, ध्यान से वही क्वेश्चन तैयार करेंगे जो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, से का बाजार नियम, ये इग्नोर कर दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि समग्र मांग फलन, ये तैयार कर लीजिएगा। ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने की उम्मीद जताई जा रही है, तो इसको आप लोग ध्यान से, इसका उत्तर आप गूगल पे सर्च करेंगे और उत्तर आएगा, उसको तैयार करेंगे, लिख लीजिएगा, फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, वो बाद में आप पढ़ते रहिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस इक्वल 0.5 तो निवेश गुणक का मान बताइए। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ भी सकते हैं, इसको इस क्वेश्चन को इग्नोर भी कर सकते हैं, ये हमेशा नहीं रिपीट होता है। अगला प्रश्न है कि पूंजी, ठीक है, पूंजी की सीमांत क्षमता, ये टॉप लेवल का क्वेश्चन है। हाई लेवल का है, परीक्षा में आएगा ही आएगा। पूंजी से जुड़े ना कि यही प्रश्न आएगा, पूंजीवाद, पूंजी किसे कहते हैं, ऐसे भी बहुत सारे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे अर्थशास्त्र में, इकोनॉमिक्स में, तो इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। ओके, अगला है कि मुद्रा बाजार के बारे में बताइए, मनी मार्केट। ये भी आपके एग्जामिनेशन के लिए टॉप लेवल का क्वेश्चन है। ये आपके अति लघु उत्तर में भी देखने को मिल सकता है, और लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय में भी। तो इस प्रश्न को भी आपको इसका उत्तर तैयार कर लेना है, ये भी हाई लेवल का है। ओके, अगला है कि बैंक साख, यानी कि जिसको आप लोग बोलते हैं इंग्लिश में बैंक क्रेडिट। ठीक है, तो ये भी प्रश्न कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिए, क्योंकि भाई इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का पेपर है, तो बैंकिंग से जुड़े क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, फाइनेंस से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, अर्थव्यवस्था से जुड़े क्वेश्चन आएंगे, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप तैयार कर लेंगे। अगला है कि व्युत्पन्न मांग, ये आप इसे पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर मेरी माने तो आप तैयार कर लेंगे, क्या ही जाता है। ठीक है, तो ये हो गए करीब करीब आपके कितने क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 एंड 10 क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आपके ये अति लघु उत्तरीय के समाप्त होते हैं। अति लघु उत्तरीय में जो 10 क्वेश्चन है, उनमें से करीब करीब 5 से 6 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, इनको आपको अच्छे से तैयार जरूर कर लेना है, क्योंकि इसमें से आने की उम्मीद जताई जा रही है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे खंड बा की ओर। खंड बा में आप लोगों को बता रहे हैं कि कौन कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण है, चलिए जानते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो भाई प्रति प्रश्न के लिए आपको बताया गया, यहाँ पर 4 क्वेश्चन करने, प्रति प्रश्न के लिए आप लोगों को 6 नंबर दे जाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन का उत्तर दीजिए, आप 6 नंबर ले जाइए। ठीक है, और 4 प्रश्न का उत्तर दीजिए, 24 नंबर ले जाइए। ओके, तो जान लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चन थे। पहला क्वेश्चन था प्रभावपूर्ण मांग की व्यवस्था बताइए। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, तो भावपूर्ण मांग, ये हमेशा तो नहीं आता क्वेश्चन, कभी कभी आता है, तो आप इसको आप पढ़ भी सकते हैं और इसका उत्तर आप इग्नोर भी कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन की औसत उपयोग प्रवृत्ति तथा सीमांत उपयोग
प्रवृत्ति में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये हाई लेवल का क्वेश्चन, इस प्रश्न के आने की उम्मीद जताई जा रही है, तो इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लेंगे, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर, ठीक है, उत्तर आप सभी को मैंने बता ही रखा है कि इंटरनेट पे मिल जाएगा फ्री में। ओके, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि स्वतंत्र निवेश और प्रेरित निवेश में अंतर बताइए। तो आपको स्वतंत्र निवेश क्या होता है, यानी कि फ्री इंडिपेंडेंट निवेश इन्वेस्टमेंट, ठीक है, और एक होता है प्रेरित, जिसको आप लोग इंडस्ट्रीड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो इसको भी आपको तैयार कर लेना, दोनों को देने महत्वपूर्ण। ये प्रश्न हो सकता है कि स्वतंत्र निवेश की परिभाषा बताइए, या फिर स्वतंत्र निवेश की विशेषताएं बताइए, या फिर क्वेश्चन हो सकता है प्रेरित निवेश में अंतर बताइए तथा स्वतंत्र निवेश में डिफरेंस बताइए, एक दूसरे से किस प्रकार संबंध है, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। तो आपको ध्यान से इस प्रश्न को तैयार कर लेना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निरपेक्ष आय परिकल्पना की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न जो है ना, वो कभी कदार आता, हमेशा नहीं आता, तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ भी सकते हैं और उसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि फिलिप्स वक्र की विवेचना। ये भी क्वेश्चन इस बार नया ऐड हुआ है, हमेशा नहीं आता है, तो अगर आपकी इच्छा है तो इसको तैयार कर सकते हैं, इसको भी आप लोग इग्नोर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जो कि हाई लेवल का, परीक्षा में आने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है। क्वेश्चन है कि मांग प्रेरित मुद्रास्फीति तथा लागत प्रेरित मुद्रास्फीति में अंतर स्पष्ट कीजिए, या फिर अंतर बताइए, या फिर एक दूसरे किस प्रकार का संबंध है, ऐसे भी आप लोग लिख सकते हैं उत्तर, ठीक है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, ये प्रश्न आपको तैयार कर लेना, क्योंकि मुद्रास्फीति से जुड़े क्वेश्चन आपको 2-3 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, तो इस बात को ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओके, अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आय मापने की किन्हीं 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो भाई आप लोग तैयार कर लीजिएगा, राष्ट्रीय आय जो होती है, ठीक है, उसको मापने की कोई विधि, ठीक है, विधियाँ हैं, उनके बारे में आपको लिखना है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अब आ जाएंगे हम खंड सा की ओर। यहाँ पर आपको दीर्घ उत्तरीय टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी जिन प्रश्न का उत्तर आपको थोड़ा लंबे में, यानी करीब करीब 500 शब्दों में देना होता है, ठीक है। तो चलिए जान लेते हैं पहला क्वेश्चन कौन था। पहला क्वेश्चन था कि कीन्स द्वारा प्रतिपादित ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए, ठीक है। तो ये इतना महत्वपूर्ण नहीं, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, इग्नोर भी कर सकते हैं, आपके ऊपर है, ठीक है। हो सकता है इसके ज़्यादा दूसरा कोई क्वेश्चन आ जाए आपकी परीक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही हाई लेवल का, बहुत ही टॉप लेवल का क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति से क्या अभिप्राय है, या फिर किसे कहते हैं, परिभाषा दीजिए मुद्रास्फीति पे, और इसके जो कारण हैं, क्या क्या कारण हैं, और इसके इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव कौन कौन से, उसके बारे में आपको लिखना है। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए, तो इसका उत्तर आपको जरूर अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि हो सकता है कि परिभाषा आ जाए, हो सकता है कारण आ जाए, हो सकता है कि प्रभाव लिखने के लिए आ जाए, तो आपको इस पूरे के पूरे क्वेश्चन का उत्तर तैयार कर लेना है अच्छे से, आगे आपके काम ही आएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि कीन्स का उपयोग संबंधी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत समझाइए तथा इनमें निहित तत्वों की व्याख्या कीजिए। तो ये इतना महत्वपूर्ण मेरे अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप इसे इग्नोर ही कर दें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि आय के चक्रीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं। आय के चक्रीय प्रवाह का 3 क्षेत्रीय मंडल की व्याख्या कीजिए, ठीक है। तो आय के चक्रीय प्रवाह क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है। ये आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इस प्रश्न का उत्तर आपको अच्छे से गूगल पर पहले तैयार कर लेना है, ठीक है, क्योंकि प्रश्न आएगा जरूर। आय के चक्रीय प्रवाह बताइए, या फिर उससे क्या समझते हैं, परिभाषा बताइए, या फिर क्वेश्चन हो सकता है कि आय चक्रीय प्रवाह के 3 क्षेत्रीय मंडल की व्याख्या कीजिए। ऐसा प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें, ठीक है। और मैं आपको ये भी बता दूं, इसमें जो करीब करीब कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, करीब करीब लघु उत्तरीय के 4 प्रश्न दिए गए हैं। 4 में से आपको, सॉरी लघु उत्तरीय कह रहे हैं, दीर्घ उत्तरीय, देखो दीर्घ उत्तरीय में आपको 4 प्रश्न दिए गए हैं, लेकिन इन चारों प्रश्नों में से सिर्फ और सिर्फ आपको 2 ही प्रश्न का उत्तर देना है। एक प्रश्न के हल करने पे आपको कितने नंबर दिए जाएंगे, कितने, 10.5 दिए जाएंगे शायद, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। देखिए आप लोग कोशिश ये करिएगा कि जो लघु उत्तरीय वाले क्वेश्चन और दीर्घ उत्तरीय वाले, इनको तो आपको जरूर लिखना है, क्योंकि इनको लिखने पे आपको अधिक नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो तैयार कर लीजिए, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ना ही हार्ड आपका सिलेबस है, बस आपको समझने की थोड़ी आवश्यकता है बस, ठीक है, और कुछ नहीं। तो यहाँ पर आपने देखा है कि 4 थे, ठीक है, जिनमें से 4 में से आपको 2 ही प्रश्न का उत्तर देने हैं, ठीक है। तो ये जो मॉडल पेपर है, क्वेश्चन पेपर है, ये एक यूनिवर्सिटी का है, जहाँ पर परीक्षाएं इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स की होने वाली है। तो मुझे लगा कि आप तक वीडियो शेयर कर देनी चाहिए, क्योंकि आपकी परीक्षा इसकी होने वाली है। अगर आप भी कुछ क्वेश्चन तैयार कर लेंगे तो आपका भी मदद हो जाएगी, आप सभी की भी हेल्प हो पाएगी, ओके। और मैं आपको ये भी भरोसा दिला रहा हूँ, इनमें दिए गए जो क्वेश्चन है, इस मॉडल पेपर में जो क्वेश्चन है, उनका उत्तर अगर आप अच्छे से तैयार कर लेते तो आपके 30 से 40 नंबर
कहीं नहीं जाने वाले, क्योंकि 30 से 40 नंबर के जो प्रश्न हैं वो इसी वीडियो से आपकी परीक्षा में आने वाले हैं और ये BSc सेकेंड सेमेस्टर के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण थी। बाकी आप अगर इस PDF को प्राप्त करना चाह रहे हैं इस क्वेश्चन पेपर की, तो आप हमारे व्हाट्सअप पे जाके वहाँ पर मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें आप इकोनॉमिक्स की PDF प्रोवाइड कर दीजिए, तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में। जय हिंद।